हालात के इन बहाव पर जो बह गया वो इम्तिहान में खत्म हो गया, वो चला गया। और जो जमा रहा, चाहे जैसी भी बात होगी, लेकिन मैं अल्लाह को अकबर मानता हूं तो अकबर ही है। बेशक अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इस नारे में किसी को दिक्कत है? हाँ, आगे की कुछ बातें ये, मैंने कल ही एक बात कहा, तवज्जो, तारीख में जाओगे अगर, बाज लोग ये कहते हैं अरे सब हालात हो गए, अभी खत्म हो गया, अब क्या करना है? एक जुमला मेरा नोट करके याद रखो, किसी मस्जिद में एक बुत रख देने से मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती। मस्जिद बुत कदा कभी नहीं बनती, तारीख गवाह है। काबे के अंदर 360 रखे थे, तब भी काबा काबा ही था। और मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, काबे को हर तरह की बुराइयों और आलाइशों से पाक किया और शिर्क और कुफ्र से पाक किया। उस काबे मुकद्दसा को मेरा यकीन है मेरे आका का कोई गुलाम आएगा, कुफ्र और शिर्क से पाक करेगा और उम्मत मोहम्मदिया के हवाले करेगा। जहां से नाकूस बचते हैं, इंशाअल्लाह आवाज आएगी अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नाउमीदी के साथ जीना यह हमारे लिए हराम है, हराम है। हम रसूलुल्लाह के दीन पर कायम हैं, तो हमारे पास किसी चीज की कमी हो तो फिर इधर उधर मुंह उठाएं। जिस दीन में अल्लाह ताला ने किसी बात की कमी नहीं रखी, उस कौम को यह जेब नहीं देता कि वो दूसरी प्रॉपर्टी पर नजर करे। जरूरत नहीं है किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है, मौला तेरी गली में, उकबा तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में। और फिर आला हज़रत की वो बात मैं बताता हूँ, फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हुजूर के दरबार में जो है इज्जतों के साथ, इज्जतों के साथ। लखनऊ से एक राफजी कुत्ता 2 साल पहले धर्म परिवर्तन करके निकला था, नाम भी बदल लिया था। टीवी मीडिया वालों ने बहुत हॉट सीट पर बिठाकर चर्चे किए थे, देखो मुसलमान छोड़ छोड़ करके आ रहे हैं दीन इस्लाम, एक्स मुस्लिम एक भी मिल जाए बिठाया जाएगा ऊंची कुर्सी पर, बाकी एक्स जो दूसरे उनको कोई नहीं पूछता। यहाँ दीन इस्लाम में रोज दाखिल होते, रोज दाखिल होते हैं, इनको नहीं पूछा जाता कि फलां चीज छोड़ के इधर क्यों आए, नहीं, इस्लाम छोड़े हुए को हॉट सीट पर बिठाया जाएगा और पूछा जाएगा क्या बात थी, क्यों आए। ये तो सिर्फ और सिर्फ ये एक तौर पर लोगों के दरमियान टीआरपी हासिल करने का तरीका होता है मेरे अजीजों। बाकी उनकी पर्सनल जिंदगी को देखो, जो छोड़ करके गए थे 2 साल नहीं गुजरे कि वहां से भी किक मार कर निकाल दिए। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, ना अपने घर का बन सका, ना अपने कौम का, ना अपने दीन का, ना ही उनका हुआ जिनकी जूतियां उठा करके जीना चाहता था। कहां से वो कबूल करेंगे, वो दूसरे कास्ट को नहीं कबूल करते, तुझे कहां से लेंगे, कहां से लेंगे। हाँ, आला हज़रत ने 100 साल पहले एक बात कही थी, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हुजूर पाक की बारगाह से जो निकला है, जिल्लत के साथ जी रहा होता है, और जो हुजूर के दरबार में आया है, इज्जतें तो इतनी। उस बिलाल हबशी को देखो, मक्का वाले जिनके पैरों में रस्सी डालकर खींचते थे, 6 साल के बाद जब वही बिलाल हबशी रसूलुल्लाह के साथ वापस मक्का में फतेह मक्का के दिन दाखिल हुए थे, मक्का में पहली अजान हो रही थी, अल्लाह के नबी ने बिलाल हबशी को काबे की छत पर चढ़ाया था, काबे की छत पर, ताकि मक्का वाले देखें जिस मोहम्मद अरबी के गुलाम को तुम मारते थे, सजाएं देते थे, अंगारों पर सुलाते थे, आज अल्लाह ताला ने उसी गुलामी की जजा पर काबे की छत पर पहुंचा दिया। जो नबी पाक की गुलामी में जख्म भी खाए, मौला करीम उसके मकामात को बुलंद कर देता है। एक बात ये तय है, हमारा जाना तो है ही दुनिया से आज या कल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमारे मर जाने से इस्लाम भी खत्म हो जाएगा, ये जोश और जज्बा भी खत्म हो जाएगा, ये खाम ख्याली है। एक चिराग बुझाओगे, मौला 100 चिराग रोशन फरमाएगा। एक चिराग गुल होता है, 100 चिराग हुजूर की मोहब्बत के रोशन होते हैं।
इसीलिए मेरे अजीजों, किफायत अली काफी का नाम जो जानता हो वो समझता है। मुरादाबाद के उस आलिम रब्बानी जिनकी जुबान में अल्लाह ने भला की तासीर दी थी, जब बोलते थे तो हजारों का मजमा रोने लगता था, हुजूर की मोहब्बत में दिल धड़कने लगता था। उस किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, इसलिए कि अंग्रेजों के जमाने से आज तक ये बात चली आ रही है, तोपों से इतना डर नहीं लगता जितना उलमा की जुबानों से डर लगता। जुबानें ये असर दिखाती है। किफायत अली काफी को 7 दिन तक अंग्रेजों ने जिस्म पर स्त्री फेरी थी, जिस्म पर गरम स्त्री फेरते थे और चमड़ी जल जाती थी तो उस पर नमक छिड़कते थे, लेकिन वफादार मुस्तफा टस से मस नहीं हुआ। हफ्ता भर के बाद किफायत अली काफी से पूछा गया, आ जाओ हम मनसब भी देंगे, वजारत भी दे देंगे, शाही खजाने से हर महीने वजीफा भी। किफायत अली काफी ने कहा, इतना सस्ता दीन नहीं है मेरा, हमने जो बेचा है वो हुजूर के हाथों में बेच दिया, अपनी जान, अपना माल, अपना सब कुछ। उसके बाद अंग्रेजों ने कहा, तो फिर तैयार हो जाओ मरने के लिए। कहा, इसी बात के इंतजार में जीते हैं, इसी बात के इंतजार में जीते हैं, इश्क कर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको। किफायत अली काफी को मुरादाबाद शहर के चौराहे पर लाकर फांसी पर लटकाया जा रहा था। जानते हो, आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, कोई ख्वाहिश है? बीवी बच्चों से मिलना, एक प्रॉपर्टी की जायदाद की वसीयत करनी है। किफायत अली काफी ने कहा, जिसने उनको पैदा किया वो मुसब्बिबुल असबाब, उनका मालिक व मुख्तार है, वो उनके रिस्क का मुसब्बिबुल असबाब है। मुझसे पूछते हो आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो बस मैं एक नाते रसूल पढ़ना चाहता हूं, जाने से पहले ये कह करके जाऊंगा। और रकम हो गई तारीख में, ये बात पढ़ा था किफायत अली काफी ने, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। फांसी तो दे दी। जो बात मैं कहने जा रहा हूं बड़ी तवज्जो से, 8 दिन तक जश्न मनाया था अंग्रेजों ने। यह 1857 की बात कर रहा हूं। गदर जिसको कहते हैं अंग्रेज, 1947 की आजादी से तकरीबन 90 साल पहले ये अभियान शुरू हो चुका था, तहरीक शुरू हो चुकी थी 1857 की, जब किफायत अली काफी को फांसी दिया। अंग्रेजों ने 8 दिन तक जश्न मनाया था। किस बात का जश्न था? कि एक ऐसा आदमी हमने मार गिराया है जो बार बार मोहम्मद अरबी की बात करता था, रूह फूंकता था जवानों में, मुसलमानों को बेदार करता था। अब कौन उठाएगा, अब कौन बेदार करेगा? उन जालिमों को पता नहीं, एक मुरादाबाद शहर में तुम किफायत अली काफी को फांसी दे रहे हो, उसी के पड़ोस शहर में मौला बरेली में इमाम अहमद रजा को पैदा फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरादाबाद और बरेली में सिर्फ 100 किलोमीटर का फासला है। एक आशिक को तुमने फांसी दे दी। यही जमाना है जब आला हजरत बरेली में पैदा हो रहे हैं। अंग्रेजों के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं है एक आशिक के खत्म होने के बाद दूसरा जो उठेगा वो क्या हंगामा करेगा। और बरेली के ताजदार ने हंगामा ऐसा किया है, चप्पे चप्पे से आज आवाज आती है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मेरे अजीजों, ये कभी खत्म ना होने वाला सिलसिला, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का सिलसिला कभी नहीं खत्म होगा। मैं बहुत देर पहले ही कह चुका था, ये मेरे आखिरी जुमले हैं, लेकिन मुझे कहा गया है कि हजरत तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए जब तक स्टेपनी बना हुआ तब तक के लिए स्टेपनी है। हजरत तशरीफ लाए, अब हमारी भी ताकत जवाब दे रही है। आपकी ताकत जवाब नहीं दी है तो एक बार हुजूर को पुकारो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आओ हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम इस बात पर करते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मुसलमानों, इस बात को गुट्ठी में पी करके जाओ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। उठो कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।